अपने साथ लड्डू गोपाल को टोकरी में लेकर अगर वृंदावन आते हो तो आपकी जिंदगी से यह चार चीज चली जाएगी। अगर आप भी अपने लड्डू गोपाल को एक खिलौने की तरह टोकरी में सजाकर वृंदावन ला रहे हैं तो रुकिए, आप पुण्य कमाने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में एक ऐसा गंभीर पाप जोड़ने जा रहे हैं जो आपके हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर सकता है। जी हां, यह बात कड़वी है और कई लोगों को ठेस पहुंचा सकती है, लेकिन आज समाज के इस ढोंग का पर्दाफाश होना जरूरी है। वृंदावन की रहस्यमयी और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अगर आप बिना नियम कायदे के सिर्फ दिखावे के लिए ठाकुर जी को टोकरी में लेकर ब्रज की सीमा में आते हैं तो आपकी जिंदगी से चार ऐसी चीजें चली जाएंगी जिसके बाद आपके पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। आज की यह वीडियो उन लोगों की आंखें खोल देगी जो भक्ति के नाम पर अनजाने में ठाकुर जी का घोर अपमान कर रहे हैं। आज का समाज कैसा हो चुका है? भक्ति अब साधना नहीं बल्कि सोशल मीडिया का कंटेंट बन चुकी है। लोग रील्स बनाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो हम कितने बड़े भक्त हैं, लड्डू गोपाल को उठाते हैं और चल देते हैं वृंदावन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस ठाकुर जी को आप टोकरी में लेकर घूम रहे हैं वो कोई सजावट का सामान नहीं है, वो साक्षात परब्रह्म हैं। जब आप उन्हें बिना सही ज्ञान के भीड़ भाड़, धूल मिट्टी और वासना से भरे इस आधुनिक समाज के बीच तमाशा बनाकर लाते हैं तो आप उनका सत्कार नहीं, उनका अनादर करते हैं। आइए जानते हैं कि इस घोर अनादर के कारण आपकी जिंदगी से कौन सी चार चीजें हमेशा के लिए छिन जाती हैं। पहली चीज जो आपकी जिंदगी से चली जाती है वो है आपके घर की बरकत और सुख समृद्धि। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि भगवान भाव के भूखे हैं लेकिन मर्यादा सर्वोपरि है। जब आप लड्डू गोपाल को टोकरी में रखकर वृंदावन की उन गलियों में ले जाते हैं जहां लोग थूक रहे हैं, जहां चमड़े के जूते चप्पल पहनकर लोग घूम रहे हैं और उस भीड़ में आपके ठाकुर जी को धक्के लगते हैं तो इसे भगवान का अंदर माना जाता है। जब घर के राजा का इस तरह सड़कों पर अपमान होगा तो वो रुष्ट हो जाते हैं। नतीजा, आपके व्यापार में घाटा होने लगता है, घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है और जमा पूंजी पानी की तरह बह जाती है। दूसरी चीज जो इस अपमान के कारण चली जाती है वो है आपके मन की शांति और परिवार का आपसी तालमेल। आजकल लोग लड्डू गोपाल को लेकर होटलों में रुकते हैं। उसी कमरे में लोग अशुद्ध अवस्था में बैठते हैं, बिना नहाए उन्हें छू लेते हैं, या होटल के उस माहौल में जहां हर तरह की अशुद्धि होती है वहां ठाकुर जी को रख देते हैं। ब्रज के संतों के अनुसार ठाकुर जी को इस तरह की अशुद्ध और अपमानजनक स्थिति में रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। परिवार के सदस्यों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है, आपस में झगड़े बढ़ने लगते हैं और जिस शांति की तलाश में आप वृंदावन आए थे वो शांति आपके जीवन से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तीसरी चीज जो आपकी जिंदगी से खत्म हो जाती है वो है आपके जीवन के पुराने पुण्य। इंसान तीर्थ क्यों आता है? अपने पाप धोने और पुण्य कमाने। लेकिन जब आप बिना नियमों के केवल एक फैशन की तरह लड्डू गोपाल को टोकरी में लेकर आते हैं तो आप पुण्य कमाने के बजाय अनादर का पाप अपने सिर ले लेते हैं। भीड़ में कोई आपके ठाकुर जी की टोकरी से टकरा जाता है, कहीं उन पर धूल उड़कर गिर रही है तो कहीं धूप में वो तप रहे हैं। आपने तो उन्हें बच्चा माना था ना? क्या अपने सगे बच्चे को इस तरह बिना सुरक्षा और मर्यादा के भीड़ में तमाशा बनाते? नहीं। इस अनादर के कारण आपके जितने भी पुराने पुण्य कर्म थे वो सब इसी एक गलती की वजह से नष्ट हो जाते हैं। और चौथी सबसे बड़ी चीज जो चली जाती है वो है आपकी प्रार्थनाओं की शक्ति और आपका भाग्य। जब आप भगवान का अंदर करके उन्हें केवल एक वस्तु की तरह प्रदर्शित करते हैं तो आपकी भक्ति का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसके बाद आप चाहे जितने मर्जी मंदिर घूम लें, जितनी मर्जी मन्नतें मांग लें, आपकी कोई भी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। भाग्य आपका साथ छोड़ देता है क्योंकि आपने साक्षात ईश्वर को अपनी रील्स और दिखावे का जरिया बना लिया। वृंदावन धाम की मान्यता कहती है कि यहां का न्याय बहुत कड़ा है। यहां किया गया अपराध सीधे ठाकुर जी के चरणों में अपराध माना जाता है, जिससे व्यक्ति का भाग्य सो जाता है। इसलिए अगर अगली बार वृंदावन आने का विचार हो तो ठाकुर जी को घर पर ही पूरी सेवा और मर्यादा में छोड़कर आएं। उन्हें सड़कों पर घुमाने का साधन न बनाएं। भक्ति दिल से होती है, दिखावे से नहीं। अपनी इस आदत को बदलिए
वरना पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। इस कड़वे सच पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि आज के समाज में लड्डू गोपाल को केवल एक दिखावे की वस्तु बना दिया गया है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों की आंखें खुल सकें। राधे राधे।